ध्रुव सोच रहे हैं कि अब भगवान कहाँ मिलेंगे और कैसे बिठाएंगे। तो 5 साल का बच्चा छोटा अब कहीं से सुन लिया कि वन जाने से भगवान मिल जाते हैं। तो प्रातःकाल 5 वर्ष का छोटा बच्चा अपने माँ के चरण छू के माँ के जगने से पहले ही वन की ओर चल दिया कि अब तो भगवान को ही प्राप्त करके मानूंगा। 5 वर्ष का बालक और वन में चल दिया। जब छोटा बच्चा भगवान की प्राप्ति के लिए जा रहा है तो भगवान को खबर लगी। भगवान ने नारद जी को भेजा कि नारद जी, उस बालक को समझाओ कहाँ वन में भटकेगा। नारद जी आए। नारद जी ने आकर के बच्चे से पूछा, बालक कहाँ जा रहे हो? बालक कहता है, मैं प्रभु की प्राप्ति के लिए जा रहा हूँ। उन्होंने कहा, तुम छोटे से बालक हो, प्रभु की प्राप्ति जब बूढ़े हो जाना तो करना। छोटा सा बालक नारद जी से क्या कहता है, क्या बूढ़े होकर के करना? बोले भगवान को ताजी फल समर्पित करना चाहिए या सड़ा हुआ? नारद जी चुप हो गए। बोले ताजा ताजा फल आए वो भगवान को अर्पित करना चाहिए, बूढ़े होकर के सड़ा फल भगवान को चढ़ाने से क्या लाभ? नारद जी तो विस्मय में पड़ गए। और छोटा सा बालक नारद जी से बोला कि आप तो नारद हैं ही नहीं। बोले क्यों? बोले मैंने सुना था, मेरी माँ बताती थी कि नारदो देव दर्शन, जिसको नारद के दर्शन हो जाएं उसको तो नारायण के दर्शन हो जाते हैं। आप मुझसे कह रहे हैं कि घर जाओ, इसका मतलब आप तो नारद हैं ही नहीं। तो नारद जी भी समझ गए कि चेला नहीं, हमको गुरु ही मिले। कुछ चेले गुरु से भी आगे निकल जाते हैं। और कोई भी गुरु ये चाहता है कि मेरा शिष्य हो, वो किसी अच्छे पद पर पहुंचे, कोई बड़ा कार्य करे, कोई सम्मान कार्य करे, तो गुरु को बड़ी प्रशंसा होती है। तो नारद जी ने परीक्षा ली और समझ गए। नारद जी ने ध्रुव को मंत्र दे दिया कि बेटा इस मंत्र को जपो, इस मंत्र को जपने से तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी। अब छोटा सा 5 वर्ष का बालक नारद जी के बताए उस मंत्र का जाप कर रहा है। और पहले 1 माह तक तो फल खा करके भगवान का भजन किया। अब फिर ध्रुव महाराज सोचे कि ये फल इकट्ठा करने में, भोजन प्रसादी में बड़ा समय व्यर्थ होता है, तो अगले महीने से दूसरे माह से फल भी त्याग दिए, केवल पेड़ पे से पत्तियां खा करके जीवन यापन करते हैं और भगवान का भजन करते हैं। तीसरे माह से तो महाराज पत्तियां भी छोड़ दी, केवल वायु ही ग्रहण करके भगवान का भजन करते हैं। और चौथे माह से महाराज तो 1 पैर पे खड़े हो गए, 1 पैर पे खड़े होकर के भगवान का भजन करते हैं। 4 माह हो गए, अभी तक भगवान प्रकट नहीं हुए। 4 माह के बाद में उस छोटे से बालक ने ऐसी प्राणवायु चढ़ाई महाराज कि श्वास लेना भी बंद कर दिया। 1 पैर पर खड़े होकर के श्वास रोक करके भगवान का स्मरण कर रहे हैं। और जब जैसे ही श्वास रोकी महाराज, तो पूरे स्वर्ग लोक में हाहाकार मच गया कि नैवं विदाम भगवन् प्राणरोध चराचरस्याखिल सत्वधाम्ना। ऐसा कौन भक्त पैदा हो गया जिसने पूरे स्वर्ग लोक की वायु को खींच लिया है? भगवान को आना पड़ा। छोटे से 5 वर्ष के बालक से मिलने के लिए भगवान को आना पड़ा। भगवान प्रकट हो गए और जैसे ही भगवान प्रकट हुए तो ध्रुव महाराज ने स्तुति करी, योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्त्वा संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना। 5 वर्ष के बालक ने 5 माह में नारायण को प्रकट कर दिया। भगवान आज भी आ सकते हैं, पर ध्रुव जैसा बुलाने वाला होना चाहिए। यदि नहीं आ रहे हैं तो हम में कमी है।